नमस्कार, दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाया। मोबाइल पाकर लोगों में खुशी। टिनप्लेट अस्पताल में डेंगू से पीड़ित युवती की मौत। परिजनों ने लगाया डॉक्टर और नर्स पर आरोप, किया हंगामा। राष्ट्रीय शैक्षिक मान्यता समिति की टीम जांच करने कॉलेज पहुंची। छात्रों ने दिया धरना। जमशेदपुर पुलिस द्वारा बेहतर पुलिसिंग की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए लोगों के खोए हुए मोबाइल को बिष्टुपुर थाना के पुलिस सभागार में वापस किया गया। कुल 285 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाया गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी लोगों को पुलिस ने मोबाइल वापस किए थे। आज बिष्टुपुर थाना में एक शिविर लगाकर लगभग 285 खोए मोबाइल को उनके ओनर को वापस किया गया। जिले के SSP कौशल किशोर ने कहा कि 10 महीने में यह छठी बार इस तरीके का कैंप लगाकर लोगों को मोबाइल वापस किया जा रहा है। वहीं SSP ने कहा कि किसी का मोबाइल गुम हो गया है या फिर किसी आपराधिक घटना में छिन गया हो, इस तरीके के मामले पुलिस के पास आते हैं तो जमशेदपुर पुलिस के WhatsApp नंबर के माध्यम से सूचना दी जाती है। उन सूचना के आधार पर हमारे टेक्निकल सेल के पदाधिकारी ने वैसे मोबाइल को बरामद किया है और उस शिकायतकर्ता तक मोबाइल पहुंचा दिया जाता है। वहीं मोबाइल की आशा छोड़ चुके लोगों को उनके मोबाइल अब वापस मिल रहे हैं। वैसे गुम हुए मोबाइल को वापस पाकर यहां लोग भी काफ़ी खुश नजर आए और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। बिरसा नगर की छात्रा का मोबाइल घर से चोरी हो गया था और वह मोबाइल पाकर काफ़ी खुश नजर आ रही है और जमशेदपुर पुलिस की खूब तारीफ कर रही है। महीनों में ये छठी बार है जबकि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन जो किसी का खो गया हो या किसी प्रकार की आपराधिक घटना में अगर छीना गया हो तो उन फ़ोन्स की जब भी कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसको लेकर के एक WhatsApp नंबर भी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, उस नंबर पर जब भी कोई व्यक्ति अगर सूचना देता है इस प्रकार की तो उस पर तुरंत ही हमारी तकनीकी शाखा कार्य करती है जमशेदपुर पुलिस और उसके द्वारा इस प्रकार से फ़ोन रिकवर करके जो शिकायत करता है उसके पास पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से अभी तक कुल मिलाकर के 1434 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए और आज के दिन भी 285 मोबाइल फ़ोन इस प्रकार के जो बरामद विभिन्न थाना क्षेत्रों से किए गए हैं, जिसमें 49 मोबाइल फ़ोन ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है। शेष सभी मोबाइल फ़ोन का आज जो उनके वास्तविक जो ओनर हैं उन तक फ़ोन्स को पहुंचाया जाए। लगातार प्रयास है जमशेदपुर पुलिस का, झारखंड पुलिस का कि जो लोगों तक हम अपनी सेवाओं को पहुंचाएं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी समस्या में होता है तो सबसे पहले वो पुलिस के पास पहुंचता है। उन्हें अपेक्षा रहती है कि पुलिस उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। पुलिस का एक प्रयास है कि लोग जब भी किसी समस्या में हो और हमारे तक पहुँचे तो हम उनकी समस्या का यथासंभव निराकरण करने का प्रयास करें। स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी तो हर जगह ऑनलाइन ही सब चीज़ें ऑनलाइन हो गया, लेकिन अभी जैसे फ़ोन अभी मिल गया तो पापा को बताएं, पूरा फैमिली को बताएं कि हाँ मेरा फ़ोन मिल गया। जैसे कि थाना से फ़ोन आया कि आपका फ़ोन मिल गया करके, तो जैसे लगा कि हाँ फ़ोन मिल गया तो सबको बताएं। पापा बहुत खुश हुए, मम्मी खुश हुई है, सबको अच्छा लगा। एंड जी तो थैंक यू हम बोलना चाहते हैं जमशेदपुर पुलिस को हमारे कि सभी इतना जन का मतलब बहुत सारे आदमी का, बहुत सारे लोगों का उन्होंने फ़ोन ऐसा पकड़ा। पहले तो उनको लगा नहीं था कि हाँ मिल जाएगा। बहुत कोई बोला कि नहीं मिलेगा, फ़ोन छोड़ दो, लेकिन फिर लगा कि हाँ चलो भी मिल गया। इसीलिए जमशेदपुर पुलिस वालों का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। गोलमुरी थाना अंतर्गत टिनप्लेट अस्पताल में डेंगू से पीड़ित एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बवाल किया। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। दरअसल टेल्को प्रेम नगर निवासी बिपिन राय की 23 वर्षीय पुत्री निधि कुमारी को परिजनों ने तबियत खराब होने पर 3 अक्टूबर को टिनप्लेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। निधि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में काम करती थी और ग्रेजुएट कॉलेज से पीजी की तैयारी कर रही थी। पिता बिपिन ने बताया कि 3 अक्टूबर को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज अस्पताल के जनरल वार्ड में हो रहा था। बुधवार देर शाम उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विपिन ने बताया कि डॉक्टरों को रेफर करने को भी कहा गया था, पर उन्होंने रेफर नहीं किया। अंत में उसकी मौत हो गई। जब यहाँ हम एडमिट किए तो वार्ड में इसको रखा गया। जब इसको नहीं संभला तो हमको उसी टाइम बोलता है कि हमसे नहीं संभलेगा, रेफर करता, हम दूसरा बड़ा हॉस्पिटल में ले जाते। ये पूरा लापरवाही के कारण इसको क्रिटिकल करके उसके बाद कल शाम में आईसीयू में भर्ती किया। आके जब हम हंगामा किए यहाँ, उसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं आया। जो यहाँ उस समय ड्यूटी में था, बोलता है हम तो अभी आए हैं, इलाज दूसरा डॉक्टर का अंदर में। कौन, क्या नाम है उसका, कोई शर्मा है डॉक्टर, वो आया, फिर देखा, बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ट्रीटमेंट लगा, ब्रेसलेट शाम में लिख के दिया, बोला 10,000 से नीचे रहता है तब चढ़ाएंगे। ला के हम रात में भींग के उसको ब्रेसलेट ला के दिए हैं ब्लड बैंक से। उसके बाद यहाँ चढ़ाया कि नहीं चाहे नर्स हम लोग को जानने भी नहीं दिया। हाँ, डेंगू है। और गार्ड देखने की आया तो मेरे आवाज को धक्का दे के बाहर निकाल दिया। वो नर्स फोन करके गार्ड को बुलवाई है कि बार बार आता है यहाँ टोकने के लिए, और वो कुछ रिपोर्ट नहीं दिया रात भर में, कैसा है नहीं है। उसका सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्टर बोला कि सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, अंदर में इसका उल्टी होने से अंदर जम गया है, उसको हम निकालेंगे। अभी क्या चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो इस नर्स पर और उस डॉक्टर पर। डॉक्टर और नर्स के लापरवाही के कारण डेथ की है। गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक मान्यता समिति यानी नैक की टीम जमशेदपुर पहुंची। टीम के सदस्य कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंचे। हालांकि कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर छात्र संगठनों के सदस्य धरने पर बैठे थे, इसलिए टीम को कड़ी सुरक्षा के साथ कॉलेज के पिछले गेट से प्रवेश कराया गया। बता दें कि कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा सहित अन्य छात्र संगठन कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह को हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उन्होंने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संगठनों का आरोप है कि कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य और कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की मिलीभगत से समूचे कोल्हान, खासकर कोऑपरेटिव कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो चुका है। डॉक्टर अमर सिंह पर आदिवासी विरोधी होने का भी आरोप लगाया गया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य की मिलीभगत से विकास का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में जब नैक की टीम यहां पहुंचेगी और कॉलेज के विकास के लिए फंड आवंटित करेगी तो एक बार फिर से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की मिलीभगत से विकास के पैसों का बंदरबाट हो जाएगा। हालांकि छात्रों के विरोध के बीच गुरुवार को नेक की टीम कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंच चुकी है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि नेक की रिपोर्ट में छात्रों के आंदोलन का जिक्र होता है या प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को क्लीन चिट दे दिया जाता है। फिलहाल कोऑपरेटिव कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र संगठन के नेताओं ने कॉलेज के प्राचार्य पर लगे आरोपों को लेकर सक्षम पदाधिकारी से जवाब देने की मांग की है। हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को लिख के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हम लोग मांग किए थे कि मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात करने के लिए, लेकिन हमें मजिस्ट्रेट और फोर्स नहीं दिया गया। आपको बता दे रहे हैं कि प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप है। आदिवासी हॉस्टल का लिटिगेशन जो मामला न्यायालय में है, बोला जमीन देने का, और विभिन्न तरह का करीबन कम से कम 10 से 15 एलिगेशन है कि ये अनफिट है और डिप्लोमेसी है, इसीलिए इनको यहाँ से हस्तांतरण किया जाए। आपको बता दे रहे हैं हम लोग तो मजिस्ट्रेट और फोर्स तो नहीं मिला, और गेट में मजिस्ट्रेट और फोर्स जो है ना वो तैनात कर दिया है मुख्य गेट में, और बैग वाला गेट से जो है ना नेक का टीम और जो भी अतिथि लोग हैं को घुसा दिया है। इतना भयभीत क्यों है प्रिंसिपल? वो सामना करे छात्रों का, सामना करे छात्रों का। अगर हमारा आरोप निराधार है तो हमें क्लियर किया जाए कि आपका आरोप निराधार है, आप पर कार्रवाई, आपका आरोप पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। सक्षम पदाधिकारी वो क्लियर कर दें। जमशेदपुर में 3 दिनों तक चलने वाले जिउतिया पर्व को लेकर बाजार सज गया है, जहां महिलाएं बाजार में जिउतिया के धागे में मोतियों को पिरोने के लिए दुकानदारों के पास लंबी कतार में खड़ी हैं। वहीं बाजारों में मड़वा का आटा, केराव के अलावा पूजा का सामान बाजार में उपलब्ध है, जो महिलाएं खरीद रही हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत महिलाएं संतान के लिए करती हैं। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है और तीसरे दिन जाकर सुबह में प्रसाद ग्रहण करती है। इसके बाद यह व्रत समाप्त होता है। जिउतिया का व्रत है, जितना भी संतान वाली महिलाएं हैं, जितने भी लोग अपना मानने वाला सब व्रत को करता है। और इसमें क्या है कि आज नहाए खाए है और उसके बाद आपका कल उसका तीज का उपवास रहेगा लोग, और शनिवार को 10 बजे के बाद इसका पारण करेगा। इसके लिए लोग तीज का खरीदारी कर रहा है
इसमें मड़ुआ का आटा है, केराव है, डलिया है, पूजा का तीज का सूखा है, माला है। सब लोग माला को गूंथने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट भी लगता है, 8 मिनट भी लगता है। टाइम का तो कोई है नहीं, जैसा गिर रहा है उस हिसाब से हम लोग काम कर देते हैं। और दाम का कुछ नहीं है, जैसा लोग लेकर आए उसको कर दिए। घरेलू सब बस्ती का लोग है, कम में भी कर देते हैं। पर्व है, सबके लिए पर्व है, सबका है। जिसका एक घर वाला कोई लेता है, जिसका 2 संतान है 2 वाला लेता है, कोई जिसका 3 बच्चे हैं 3 वाला लेता है, 4 घर वाला 5 है, जिसका ज्यादा वो 5 वाला नॉर्मल रखता है 5 धागा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मेडिकल बस्ती में निवास करने वाले टाटा मुख्य अस्पताल के सफाई कर्मी इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। इनके वर्षों पुराने फ्लैट की स्थिति जर्जर हो चुकी है और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। गुरुवार को भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने पूरे इलाके का दौरा किया, साथ ही यहाँ के निवासियों से समस्याओं को भी जाना। बता दें, यहाँ वैसे परिवार निवास करते हैं जो शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल टाटा मुख्य अस्पताल की सफाई करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों ने लगातार टाटा मुख्य अस्पताल में अपनी सेवा दी है, लेकिन इनका अपना आशियाना कब गिर जाएगा इन्हें नहीं पता। भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि जो स्वच्छता में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, आज टाटा कंपनी प्रबंधन की उदासीनता के कारण वही स्वच्छता के सिपाही डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को वो उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। इसी क्षेत्र से विधायक बन्ना गुप्ता आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बावजूद इसके उन्हीं के इलाके के लोगों का ये हाल है, जो स्पष्ट दर्शाता है कि मंत्री बन्ना गुप्ता केवल वोट पाने हेतु इनसे लगातार झूठे वादे करते हैं। इन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन से मुलाकात कर वे इस बिल्डिंग को दुरुस्त करने की मांग उठाएंगे। बिष्टुपुर के एकदम बीचों बीच जो मेडिकल बस्ती के नाम से पूरे जमशेदपुर में ये जगह को जाना जाता है कि मेडिकल बस्ती के लोग बहुत ही कर्मठ और बहुत ही कर्मशील व्यक्ति हैं। वहाँ के लोग पूरे टाटा का जो मेन हॉस्पिटल है टाटा TMH जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ के जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी सुविधाएं हैं उसमें इन लोगों का बहुत अहम योगदान है। और इनकी जो पीढ़ी यहाँ पे रहती है वो बरसों से रहते हुए आ रही है। 3, 4, 5 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजर गई, लेकिन इनकी स्थिति दिन पे दिन बदतर होती गई। आप देख सकते हैं कि सामने में किस तरह से ये बिल्डिंग का हालत जर्जर है, जहाँ पे लोग जीने के लिए नहीं मरने के लिए रहने के लिए तैयार हैं कि हम तो यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे सब कुछ हुआ, लेकिन हम तो रहेंगे यहीं पे। और ये बिल्डिंग की हालत जो है टाटा कंपनी या जुस्को के द्वारा आज तक इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा नहीं गया कि यहाँ के लोग, यहाँ के बस्ती के लोग किस हालत में रहते हैं। तो मेरा सीधा प्रशासन और जुस्को कंपनी से मेरा आग्रह है कि आप अविलंब आके यहाँ के लोगों के साथ बैठ के वार्ता करें और ये जितने फ्लैट हैं इनका मरम्मतीकरण करने का कार्य तुरंत स्टार्ट करें, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ेगा और जुस्को का गेट को जाम करने का काम करेंगे। ये क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि भारत कितना विकास कर रहा है, पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, लेकिन ये झारखंड की निकम्मी सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बहुत अहम बात है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन उनका भी नज़र इस तरफ नहीं किया कि उन्हीं के विभाग में कार्य करने के वाले लोग, उन्हीं से विभाग से संबंधित लोग जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं में अपनी योगदान दे रहे हैं पूरे जमशेदपुर में और राज्य के कोने कोने में भी, लेकिन उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की स्थिति कितने जर्जर स्थिति में लोग रह रहे हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र में मौलिक सुविधाओं की मांग को लेकर बागबेड़ा विकास समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मौके पर बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा ने बताया, संपूर्ण बागबेड़ा क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सरकार योजना के तहत बागबेड़ा क्षेत्र में सफाई अभियान चलाना सुनिश्चित करे। बागबेड़ा से खरकाई नदी जाने वाला पुल गिरने की कगार पर है। प्रतिदिन पुल से लगभग 10,000 लोगों का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से दुर्गा पूजा व छठ के त्योहार को देखते हुए जल्द पुल निर्माण के लिए मांग की। साथ ही तीनों पंचायत क्षेत्र में चुनाव होने के बाद भी पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ। जल्द तीनों पंचायत में भवन का निर्माण कराया जाए। 5 पंचायत में रिंग रोड बनाया जाए। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है, उसका जल्द निर्माण कराया जाए। बागबेड़ा विकास समिति ने इन सभी मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बागबेड़ा विकास समिति अपने क्षेत्र के 6 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम को एक ज्ञापन हम लोग सौंपने आए हैं, जिसमें बागबेड़ा क्षेत्र के संपूर्ण बागबेड़ा क्षेत्र में चारों ओर गंदगी का ढेर अंबार है।
है ना, उसको अस्थायी रूप से सरकार एक योजना के तहत योजना बनाए और अस्थायी रूप से वहाँ का कचरा उठाओ, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करे। बागबेड़ा खरकाई नदी जाने वाले पुल 1 माह के अंदर धंस के गिर जाने वाला है। वहाँ प्रतिदिन उस पुल से कम 10,000 लोगों का आवाजाही होता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उस पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। चूँकि दुर्गा पूजा और छठ त्यौहार नज़दीक है, यथाशीघ्र उस पुल का निर्माण कराया जाए। साथ ही 3 पंचायतों में अब तक पंचायत चुनाव के बावजूद पंचायत भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तीनों पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। साथ ही बागबेड़ा क्षेत्र के 5 पंचायतों में कुल 15 किलोमीटर रिंग रोड भी बनाया जाए। सड़क का स्थिति एकदम जर्जर हालत में है। आदित्यपुर में बेबको टोयोटा ने गुरुवार को टोयोटा कंपनी की नई कार टोयोटा रियूनियन को लॉन्च किया। यह खूबसूरत कार है। लॉन्चिंग के समय काफी ग्राहक मौजूद थे। अधिक ग्राहकों ने इस कार में दिलचस्पी दिखाई है। पहले ही दिन 15 कारों की बुकिंग हुई है। बेबको टोयोटा के मैनेजर ने बताया कि यह कार 6 ग्रेड में मौजूद है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 10,29,000 रुपये से लेकर 13,68,000 रुपये तक है। यह कार न्यू ड्राइव टेक्नोलॉजी और ICNG टेक्नोलॉजी के अनुरूप बनाई गई है। मैनेजर ने बताया कि टोयोटा की कार काफ़ी सुरक्षित होती है। इनमें सुरक्षा के कई उपकरण लगाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जमशेदपुर वासियों को दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और टोयोटा के बारे में ये बताऊंगा कि इस फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए, इस त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए टोयोटा ने एक धमाकेदार एंट्री की है टोयोटा रूमियन के साथ में। ये टोयोटा की पहली 7 सीटर लो बजट की व्हीकल है। इससे पहले इनोवा के पास बड़ी बजट में गाड़ियाँ थी, 7 सीटर में इनोवा फॉर्च्यूनर थी। ये रूमियन फर्स्ट टाइम उसके आधे बजट में ये गाड़ी लेके आई है, ताकि मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए इसको त्यौहार के सीज़न में इसको लॉन्च किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे तक टोयोटा तक पहुंच सकें। ये गाड़ी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये गाड़ी में इंजन टेक्नोलॉजी 2 प्रकार की है। एक पेट्रोल वर्जन है जो नॉर्मल पेट्रोल है, दूसरा ECNG वेरिएंट है इसमें आपका, और ये 4 वेरिएंट में है आपका CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक। भी मैनुअल जो टॉप मॉडल हुआ उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन है। इससे नीचे मॉडल G मॉडल है जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है, और स्टार्टिंग मॉडल अपना S मॉडल है जिसमें पेट्रोल और CNG मॉडल और ऑटोमेटिक, ये 3 वर्जन है। तो कुल मिला के 5 ऑप्शन है कस्टमर के पास इस वेरिएंट में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।